अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, ठीक हूँ। अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया है। और इस ठंड में भी मज़े कर रहे हैं। क्या मज़े कर रहे हैं? आप कहेंगे तीन तीन स्वेटर पहने हुए ये टी शर्ट है और ये ट्रैक सूट है और ये जैकेट है। ठीक है जी। तो उम्मीद है आप ठीक है, खैरियत से हैं। और सर्दी के वैसे मुकाबला ना आप कर सकते हैं। आपने अगर अंदर ट्राउज़र पहना हो टांगों पे और जिस्म में भी अंदर कोई मोटी स्वेटर टाइप या इस तरह की कोई चीज़ पहन लेना, फिर आप सर्दी का भरपूर मुकाबला कर सकते हैं और आप बच जाएंगे हीटर से और इन चीज़ों से बच जाएंगे। तो बस आप कवर करके रखें, जुराबें पहन के रखें। यही है, अंदर कमीज़ के अंदर या शर्ट के अंदर कुछ पहने और टांगों में भी जो ट्राउज़र वगैरह होते हैं वो पहने। ठीक है जी। अच्छा जी, जितनी ठंड बढ़ रही है ना और सियासत उतनी गर्म हो रही है, आपको पता है। आज हम दो टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मीडिया और हुकूमत प्रोपेगंडा कर रही है और जो राना सनौला ने आज ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो पहले तो आपको सबको बहुत बहुत सलाम हो। और तारीख़ का लोग पूछते हैं तो तारीख़ में बता दूं कि आज जो है वो 22 जो है वो दिसंबर है और आखिरी वीक चल रहा है इसका दिसंबर का। और अपोजिशन ने कहा था कि दिसंबर के आखिरी वीक में धरना देंगे। फिर अपोजिशन ने कहा जी कि 31 आखिरी जनवरी के आखिरी वीक में करेंगे। फिर अपोजिशन ने कहा है जी कि फरवरी के उसमें करेंगे। और अब ये आ रहा है कि मार्च में लॉन्ग मार्च होगा। ये इस्तीफा और लॉन्ग मार्च की बात करें तो चलें, वो तो अभी ठीक है। कल तो मर्दान में बहुत बड़ी रैली है और जलसा है। मरीम नवाज साहब भी वहाँ खिताब करने जा रही हैं। आप उनके लिए दुआ करें, खैर खैरियत से जाएं, खैर खैरियत से आएँ। ठीक है जी। और अब बात मैं आपको करूं कि मौलाना फजल रहमान को, दोस्तों, जब कोई भी हुकूमत हो, अपोजिशन हो, कोई हो, जब फेस टू फेस मुकाबला नहीं ना होता तो फिर साजिश की जाती है। जब कोई फेस टू फेस मुकाबला ऐसे नहीं ना कर सकता, वो कोई ना कोई साजिश करता है। ये आप फिल्मों में भी देखते हैं, ड्रामों में भी देखते हैं कि दो बॉक्सर लड़ रहे हैं तो बीच में से जो है ना वो किसी को वो पानी पिलाने के चक्कर में बेहोशी की कोई दवाई, नीम बेहोशी की दवाई दे दी जाती है या उसके ग्लव्स वगैरह में कोई चेंज कर दी जाती है या उसमें ये कर दिया जाता है, यानी साजिश की जाती है, साजिश। अब आपको पता है इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है, ये ठिशू आमने सामने है। लेकिन हुकूमत को पता है कि आमने सामने में वो अपोजिशन के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस तरह उन्होंने कामयाब जलसे किए हैं पेशावर, कोयटा, मुल्तान, लाहौर, अवाम जिस तरह निकली है, गरीब अवाम निकली है। और अब जैसे उस उस्ताद निकल रहे हैं, आम लोग निकल रहे हैं, गैस बिजली का बहरान है और इस बहरान ने शिद्दत इख्तियार करनी है। हुकूमत को पता है कि वो इनका मुकाबला फेस टू फेस आमने सामने नहीं कर सकती। ठीक है जी। अब उन्होंने साजिशें बनना शुरू कर दी हैं। पहले शेख रशीद और फूफे कुटनी ने कहा था कि मीम से शीन निकलेगी, शीन से मीम निकलेगी। न मीम से शीन निकली, न शीन से मीम निकली, न काफ निकली, न कोई नून निकली। ठीक। अब उन्होंने कहा जी कि इनका लीडर कौन है। उन्होंने सोचा पीडीएम का लीडर कौन है। उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान। यहाँ से कोई दो चार ईंटें निकालो, हो सकता है दीवार गिर जाए, यहाँ से निकालो। तो कल का उन्होंने यहाँ से एक साबिक जो अमीर है बलूचिस्तान का, मौलाना शिरानी, उस हवाले से एक उन्होंने बयान दिया। फिर इसको मीडिया ने उछाला, फिर उसको जनाब वो लोग जोक दर जोक उससे रब्ता करने लग गए और आज 3-4 बच्चे उसमें से और निकाल लिए जी, गुल नसीब और फलाना और फलाना और फलाना। और एक पुराना मुद्दा उठा दिया कि जनाब जब जमीयत में इलेक्शन हुए थे ना तो उस वक़्त इंसाफ नहीं किया गया था और जमीयत वाले जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं ये आगे ला रहे हैं, पैसे वाले लोगों को आगे ला रहे हैं। ठीक है, यही हरबे होते हैं। ये आम, आप यकीन करें, अंधे बंदे को भी नज़र आ रहा है कि ये बहाने हैं, ये साजिशें हैं, ये ड्रामे हैं।
اس وقت جو مولانا کی پاپولیرٹی ہے نا، یا جمعیت کی میں کہہ لوں، وہ عمران خان کے آنے میں، آپ کو پتہ ہے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا پنجاب میں کوئی زور نہیں تھا، سندھ میں کوئی زور نہیں تھا، ان کے کچھ سیٹیں ان کو بلوچستان سے ملتی تھیں اور کچھ سیٹیں ان کو کے پی کے سے ملتی تھیں، یہ پشتون بیلٹ سے۔ اس کے بعد یہ عمران خان کے آنے کے بعد اور مولانا صاحب کا دھڑلے سے دھرنا اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب مولانا چاروں صوبوں میں آ چکے ہیں۔ یہ کس طرح جمعیت والے کہتے ہیں کہ ان کی پالیسی سے جمعیت علماء اسلام میں کوئی فرق پڑا ہے؟ ان کی پالیسی سے جمعیت علماء اسلام ایک پبلک پارٹی بنی ہے۔ پبلک پارٹی، پہلے پبلک پارٹی اتنی نہیں سمجھی جاتی تھی، یہ 2 صوبوں میں محدود تھی۔ آپ بھی تو نظام مولانا صاحب اکیلے لاہور میں جلسہ کریں تو آپ کو لگ پتہ جائے، مولانا صاحب سکھر اور لاڑکانہ میں اکیلا جلسہ کریں تو آپ کو لگ پتہ جائے۔ اتنا مولانا صاحب نے کام کیا ہے، اتنی جرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان کے اوپر جو ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اور عمران خان کے ذریعے اور ان اداروں کے ذریعے جو جمعیت کو توڑا جا رہا ہے، وہ الزام ان کا کیا ہے کہ جی یہ الیکشن جو ہوئے تھے کتنے سال پہلے وہ جی غلط تھے، اور یہ ہے وہ۔ بھئی جمعیت نے تو بڑی ترقی کی ہے، جمعیت میں یا تو کمی آئی ہوئی ہو نا، جمعیت نے تو بڑی ترقی کی ہے۔ اور یہ الیکشن 18 کے مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے اور ناجائز حکومت ہے۔ یہ کو مولانا صاحب نے آج نہیں کہا، یہ پہلے انہوں نے کہا ہے کہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے اور ناجائز حکومت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے نا، یہ سٹیج ڈرامہ ہے، یہ سکرپٹ ڈرامے میں جیسے پڑھا جاتا ہے نا کہ میں جی اب ادھر جا رہا ہوں اور میں ادھر جا رہا ہوں، وہ ساری وہی باتیں ہوتی ہیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ جناب لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے، انہوں نے پہلے سے وہ بڑی جماعت بن کے ابھرے ہیں۔ میں تو ہمیشہ پہلے کہتا تھا، جب شہباز شریف کے دور میں نون لیگ بھی خاموش تھی، پیپلز پارٹی بھی خاموش تھی، تو میں کہتا تھا کہ آپ خاموش رہیں گے تو تیسری قوت آ جائے گی۔ وہ میرا ادھر ہی اشارہ ہوتا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ ہم انسانوں کے درمیان یہ دن پھیرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے، مولانا صاحب نے اکیلے اتنا بڑا دھرنا دیا ہے، یہ تھوڑی معمولی بات تھی۔ تو جو جمعیت میں اب یہ جو گل نصیب مولانا اور فلانا مولانا یہ نکل رہے ہیں، یہ غلط نکل رہے ہیں، یہ کسی کے کہنے پہ نکل رہے ہیں جناب علی۔ فرمائشی ایک گروپ بن رہا ہے، فرمائشی، کیونکہ اب پہلے آپ کو پتہ ہے سینیٹر سمیع الحق والا گروپ وہ ختم ہو گیا تھا، ان کو مرڈر کر دیا گیا تھا، اور اب یہ ایک نیا مولانا شرانی کی صورت میں گروپ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس گروپ کی کوئی حیثیت نہ ہوگی نہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان زندہ باد، مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔ اب آئے جی دوسرے ٹاپک کی طرف کہ رانا ثناء اللہ نے آج کھوکھر پیلس میں سخت پریس کانفرنس کی ہے، سخت، اور عمران خان نیازی کو بتا دیا ہے کہ جس طرح تم ہماری خواتین کا احترام نہیں کر رہے، جس طرح تم ہمارے گھروں تک پہنچ گئے ہو، تو یاد رکھو جب بھی آپ کو یہ جانا ہوگا تو آپ کا انتقام اور آپ کا جو احتساب وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے آخری حد تک تم ہمیں کر کے جا رہے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج شہباز شریف کی بیٹی، شہباز شریف کی بیوی، شہباز شریف کے بیٹے، سب کی جائیداد آج قرق کر دی گئی ہے، ساری جائیداد نیلام کر دی گئی ہے، آرڈر ہو گیا نیلامی کا۔ یار یہ ہم کوئی بیٹھے ہیں میرے حال ہے بنانا ریپبلکن میں جہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عمران خان کی جو ناجائز نقشے کے بغیر جو بلڈنگ بنائی گئی تھی وہ حلال ہے، اور غریبوں کے جو گرائے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے گھر کراچی میں آتے ہی سب سے پہلے عمران خان نے کہا تھا ناجائز تجاوزات کو ہٹاؤ بھائی، تو اس میں مسجدیں تک گرا دی گئی تھی، مسجدیں تک، اور اب کھوکھر پیلس گرایا جا رہا ہے اور اپنا پیلس کو بچایا، لیگلائز کیا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا مسلم لیگ نون کو فوراً ایک تھانے آپ پارا میں اپلیکیشن دے دینی چاہیے کہ جناب یہ کس طریقے سے یہ قانون میں لیگلائز ہوا ہے 12 لاکھ روپے دے کے۔
12 अरब रुपए का घर है, 12 लाख दे के जायज़ हुआ है, तो फिर 12 लाख खोखर पैलेस वालों से भी ले ले। उससे तो छोटा है वो, उससे तो ये काफ़ी छोटा है खोखर पैलेस, 300 कनाल से तो काफ़ी छोटा है। तो इसमें राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिस तरह ये इमरान खान ने हमारी कोई रवायात का ख्याल नहीं रखा, औरतों तक को का जो नाम लिया गया है उनको मफरूद डिक्लेयर किया गया, औरतों को मफरूद डिक्लेयर किया गया है, और एहतसाब के नाम पे जो ये ड्रामे कर रहे हैं तो उनको भी बता दिया गया है, चेयरमैन नैब को भी, कि जो तुम एक आंख से देख रहे हो ना, दूसरी आंख हुकूमत वाली साइड वाली तुमने बंद की हुई है, तो तुम्हें भी ये दिन देखने पड़ेंगे। देखने पड़ते हैं, वैसे मैं आपको ये बता दूं, हर बंदे को दिन देखने पड़ते हैं। आप पिछले वजीर आज़मों की हिस्ट्री उठा के देख लें, दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, मैंने एमए हिस्ट्री किया हुआ है, जो किसी के साथ जुल्म करता है, किसी का खड्डा खोदता है, उसमें वो खुद गिरता है। टिट फॉर टैट, ठीक है, ये लाजमी होता है, टिट फॉर टैट, अदले का बदला। ये जनाब इमरान खान जो अदला तुम कर रहे हो ना, इसका बदला तुम्हें जो है ना वो मिलेगा। वो मिलेगा जब तुम किसी के लिए खड्डे खोदोगे, उस खड्डे में तुम भी गिरोगे, देख लेना, देख लेना। इसलिए राना सनाउल्लाह ने आज खोखर पैलेस में ये की है प्रेस कॉन्फ्रेंस कि इमरान खान आप होश के नाखून लें, जिस तरह इंतकामी सियासत आप कर रहे हैं ये नहीं चलेगी। और मैं मुस्लिम लीग नून वालों को ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें ना करें, ये जाके थानों में दरखास्तें दें दरखास्तें। सीडीए और एलडीए में यही फ़र्क है, सीडीए ने इमरान खान को हलाल कर दिया है और एलडीए ने खोखर पैलेस को हराम कर दिया। ये बात सबको पता है, सबको पता है। और इंशाअल्लाह ताला ये इस ठंडी सर्दी में सियासत गर्म हो चुकी है, और तमाम दोस्त जो है गरम गरम अंडे खाएं, लेकिन अंडे भी आप नहीं खा सकते, क्योंकि अंडे कितने महंगे, आपको पता है कितने महंगे हो गए? 200 रुपये दर्जन से भी ज़्यादा हो गए हैं। 15 रुपए का नान ते 20 रुपए का अंडा। देओ इमरान नूं डंडा, देओ इमरान नूं डंडा।